बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे व्यूवर्स, आज अफ्तारी के लिए ना कुछ मज़ेदार खट्टा मीठा चटपटा सा तैयार करते हैं जो मिनटों में तैयार भी हो जाए और खाने में भी मज़ेदार हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसी रेसिपी आपसे शेयर की जाए जिसे खाने के बाद हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा, आपसे खुश हो जाएगा। तो चलिए जी, सबसे पहले रेसिपी देख लेते हैं। तो लें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये रेसिपी बनाने के लिए ना यहाँ पे है मेरे पास बूंदियाँ। कुछ लोग इनको पकौड़ियाँ भी बोलते हैं और कुछ लोग इनको भलियाँ भी बोलते हैं। जब ये वाली रेसिपी आपने बनानी है ना, तो आपने ये वाली पकौड़ियाँ या बूंदियों का इस्तेमाल करना है। ये इस तरह की गोल शेप में होती हैं और ये छोटी छोटी सी होती हैं। मार्केट में 3 तरह की मिलती हैं। एक इस तरह की लंबाई शेप में होती है, उसको पकाया जाता है। लेकिन जब आपने ये मज़ेदार पकौड़ियाँ बनानी है ना, तो आपने ये वाली भलियों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि इन पकौड़ियों को ना आपने खुले से पानी में ऐसे डाल के ना अच्छे तरीके से भिगो के रख देना है। भिगोना क्यों ज़रूरी है? इससे 2 हमें फ़ायदे होंगे। एक तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है। भिगोने से क्या होगा कि वो सारा नमक ना पानी के अंदर आ जाएगा। दूसरा, इसके अंदर ना ऑयल होता है। जब आप 15 से 20 मिनट इनको भिगो के रखेंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सारा ऑयल पानी अपने अंदर जज़ब कर लेगा और पकौड़ियाँ हल्की फुल्की सी हो जाएंगी। लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा आपने इनको भिगो के नहीं रखना। तो चलें जी, पकौड़ियाँ हमने भिगो के रखी हुई हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है दही। आधा किलो दही है और दही आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह अच्छा खासा यहाँ पे जमा हुआ है, फ्रेश। इस तरह का आपने दही ले लेना है। अगर दही में पानी होना तो आपने दही को अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। टेस्ट के हिसाब से अभी मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगा ताकि अच्छे तरीके से ना नमक दही के अंदर ऐसे मिक्स हो जाए। अब आपने किसी भी चीज़ की मदद से ना दही को अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेना है ताकि इसकी फुट्टी ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहीं पे आपने दही को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आगे जाके ना हम दही को ना मिक्स करेंगे और ना ही दही मिक्स होने वाला है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छा खासा थिक यहाँ पे दही फेंट गया है। और देखिए माशाल्लाह दही की कंसिस्टेंसी देखें कितनी फ्रेश है, जैसे कि फ्रेश क्रीम। ठीक हो गया। सबसे पहले ना हमने इसमें क्या डालना है, हरी चटनी, जो हम अमूमन घर में बना के रख लेते हैं। दही से, पुदीने से और सब्ज़ धनिया मिर्ची वगैरह डाल के ना आपने 3 खाने के चम्मच, ये मेरी होममेड है, लिक्विड बना के मैंने रखी हुई है, जो रेसिपी में मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। 3 खाने के चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें मिक्स कर लेना है। लेकिन हरी चटनी आपने कम ही इसमें इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया जी। अगली चीज़ है मेरे पास कुछ सब्जियां जो मैं इसमें शामिल करने वाला हूं। सब्जियों में आपको बिल्कुल छोटा सा प्याज नज़र आ रहा होगा, खीरा नज़र आ रहा होगा, टमाटर, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची वगैरह, ये सारी चीज़ें ना आपने इसमें डाल देनी है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ना गार्निश के लिए बचा के रख ली है ताकि आगे जाके हम लोग खूबसूरती पे भी थोड़ा सा काम करें। ठीक हो गया जी। और इसके साथ ना आपने थोड़ा सा यहीं पे ना चाट मसाला शामिल कर देना है, बस 2 चुटकी। आगे जाके इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ 2 चुटकी का ही इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ले जी, परफेक्ट। यहाँ तक तो रेसिपी बिल्कुल सादा सी थी। आगे जाके रेसिपी में एक ऐसा ट्विस्ट देंगे इंशाल्लाह ताला, ये सादा सी रेसिपी इतनी मज़े की हो जाएगी कि आपकी अफ्तारी को 4 चांद लगा देगी। अच्छे तरीके से मिक्स करके ना इन चीज़ों को भी आपने 15 मिनट के लिए लाजमी स्टे दे देना है। तो यहाँ पे ना 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह दही और कितना थिक हो गया है और सारे जो हमने इसमें सब्ज़ी मसाले इस्तेमाल किए हैं ना, अच्छे तरीके से दही का टेस्ट इनमें आ गया है। ये आपने लाजमी इनको इसे रखना है। चलिए ठीक हो गया जी। अब इसमें शामिल कर देंगे बूंदियाँ या पकौड़ियाँ जिसको हमने पहले भिगो के रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल हल्की फुल्की सी हो गई हैं, ज़बरदस्त सी हो गई हैं। सारी बूंदियाँ इसमें शामिल कर देंगे। और यहीं पे ना 2 चीज़ें हम इसमें और इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन सी 2 चीज़ें हैं? सबसे पहले इसमें डालेंगे सिर्फ 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, कुटी हुई लाल मिर्च। ये आप लाजमी इस्तेमाल करिएगा। एक न्यू एक्सपीरियंस है, आपको पसंद भी आएगा और रेसिपी हमारी चटपटी भी हो जाएगी, खूबसूरत भी हो जाएगी। साथ के साथ इसमें डाल दूंगा कुटी हुई काली मिर्च। पीस के आपने इसको शामिल नहीं करना, कूट के शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि खूबसूरती भी आएगी और इसकी खुशबू भी ज़्यादा आएगी। ले जनाब, अच्छे तरीके से इसको हमने ऐसे मिक्स कर लिया है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे रेसिपी बनना शुरू हो गई है। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो वीडियो को लाइक करके ना चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जी, अब हम इसको बना के ना फिर से 10 मिनट के लिए रख देना है। तब तक एक बिल्कुल सादा सा तड़का तैयार करेंगे।
तो तड़का बनाने के लिए ना एक पैन में सिर्फ 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है और जस्ट 1 चुटकी मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और आधी चुटकी मैं इसमें अजवाइन भी शामिल करूँगा। अजवाइन डालने से क्या होगा कि इतनी खूबसूरत और ये इतनी टेस्टी रेसिपी बनने वाली है ना कि सुभान अल्लाह। ठीक हो गया। और इसके साथ ना चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी डाल दूँगा, ये खूबसूरती का काम भी करेगी और इसे मज़ीद चटपटा भी बना देगी। ठीक हो गया जी। सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम करके ना ऐसे इनको अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर कड़कड़ा लेना है। इनका आपने कलर चेंज नहीं होने देना क्योंकि हमें यहाँ पे इनका सिर्फ टेस्ट चाहिए। चलें जी, रेडी हो गया, बस इतना सा काम था। अब आपने क्या करना है कि इसको आप तड़के को अच्छे तरीके से आपने ठंडा कर लेना है। गरम तड़का दही के अंदर नहीं डालेंगे वरना टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी दही बूंदियाँ कितनी मज़े की तैयार हुई हैं। इसके ऊपर जो हमने तड़का लगाया है ना, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और ये कितनी यमी तैयार हुई हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को बोल सकूं कि आपको क्लोज़ करके दिखाए तो देखें जी माशाल्लाह इसकी खूबसूरती, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से एक बाउल में डालें और अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को सर्व करें। मैं फिर देखता हूं कि वो आपसे कैसे नाराज़ रहते हैं। देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मज़ेदार सी सुपर टेस्टी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।